गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल के पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या संगठन। जैसा कि जनसंख्या संगठन पहला जनसंख्या की संरचना। किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात, आयु वर्ग अनुपात, साक्षरता दर, ग्रामीण नगरीय अनुपात तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि चाहे देश हो चाहे राज्य हो, देखिए उसमें कहा गया जनसंख्या की संरचना के उसके अंतर्गत लिंगानुपात, आयु वर्ग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे साक्षरता दर हो, ग्रामीण चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उसमें जनसंख्या के व्यवसाय क्या क्या है उसको शामिल किया जाता है। जनसंख्या के इन पहलुओं का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर पर पड़ता है। देखो जनसंख्या जो है, जैसे जिस नगर या ग्राम जनसंख्या जैसा होता है वहाँ जैसे हम कहते हैं से, चाहे घर हुआ चाहे परिवार हुआ, जैसे परिवार के लोग जैसे होते हैं और आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह होती है। जैसे शिक्षित होते हैं तो उनके आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होती है। उसी प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन पर इस प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के पहलुओं का। जनसंख्या संरचना के विभिन्न पहलुओं का विवरण निम्न है। जनसंख्या के संरचना के विभिन्न पहलुओं का विवरण निम्न है। से पहला हो गया लिंगानुपात। लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों के कुल पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात है। आप जनसंख्या जो हमारा अनुपात होता है, जनसंख्या में सभी वर्ग, चाहे बच्चे हो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको मिलाकर पुरुषों को स्त्रियों का अनुपात है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक व आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है। जैसे किसी क्षेत्र में से, चाहे कार्य के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे होता है जैसे अनुपात, जैसे महिला और पुरुष का अनुपात होता है, उससे क्या होता है हमारे आर्थिक दशाओं में, मतलब हमारे भारत के जो पूंजीवाद जैसे आर्थिक कार्य व्यवसाय होता है उसमें सूचकांक होता है कि कितने पुरुष और कितने महिलाएं शामिल हैं। लिंगानुपात का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर एवं व्यावसायिक संरचना इत्यादि पर पड़ता है। देखिए जैसे हमारे भारत में युवा वर्ग ज़्यादा लोग हैं, इससे क्या जब विवाह होता है, जैसे विवाह का उम्र 21 वर्ष किया गया, उससे बढ़ाकर 23-24 वर्ष करने की भारत सरकार सोच रही है। तो क्या हुआ, उससे क्या होता है जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। अगर युवा वर्ग ज़्यादा है तो लिंगानुपात युवा वर्ग ज़्यादा, तो इससे जब विवाह करते हैं जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा पड़ती है, इसका जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। समाजों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिनों तक जीवित रहती है। देखिए समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिनों तक जीवित रहती हैं, और ये विश्व में अगर ले लें तो महिलाओं जो पुरुषों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं, महिलाएं कम भी मरती हैं। अगला हेडिंग है प्रवासियों में लिंग अनुपात। जैसे प्रवास जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, प्रवास आयु तथा लिंग चयनात्मक होता है। जैसे भारत में शादी के पश्चात स्त्रियां अपने माता पिता को छोड़कर पति के घर चली जाती हैं। ये आप लोग जानते हैं कि जो भारत में शादी के विवाह का प्रचलन है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक राज्य से दूसरे राज्य में शादी करते हैं, अपने माता पिता घर छोड़ के इससे अपने पति घर चली जाती हैं, जो कि अधिकांश स्थिति में उसी गांव या
शहर में नहीं होता है। जानते कि आप लोग शादियाँ अक्सर उसी गाँव या शहर, गाँव में तो नहीं होता, कुछ शहर में तो हो भी जाता है, गाँव में नहीं होता जल्दी। इस प्रकार प्रवासियों तथा क्षेत्र में लिंग अनुपात परिवर्तन हो जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग अनुपात और युद्ध। अगला, यदि कोई राष्ट्र युद्ध में सीधे संलग्न हो जाता है अथवा वहाँ कई वर्षों तक लगातार युद्ध चलता है तो वहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। अब जानिए, कोई भी राष्ट्र हो, देखिए कोई भी देश हो, अगर युद्ध में लड़े ज़्यादातर संलग्न होते तो वहाँ पुरुष ज़्यादा जो युद्ध में, क्योंकि पुरुष नहीं जाते हैं, वो अगर उसमें हताहत या शहीद भी होते हैं तो इससे उनकी संख्या कम होती है और स्त्रियों की संख्या अधिक हो रहती है। क्योंकि युद्ध में अधिक संख्या में सैनिक हताहत होते हैं। दोनों विश्व युद्ध में यूरोप महाद्वीप के जो राष्ट्र युद्ध में संलग्न थे वहाँ सैनिकों के अधिक संख्या मारे जाने के कारण स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई थी। दोनों विश्व युद्ध, जैसे हम लोग जानते हैं, दोनों विश्व युद्ध, एक प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1918 में समाप्त होता है। उसी के बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक चलता है। अब इस विश्व युद्ध में देखो बहुत अधिक जनधन की हानि होती है, बहुत अधिक जनधन की हानि होती है। दोनों यूरोप महाद्वीप के जो राष्ट्र संलग्न थे इसमें बहुत अधिक सैनिक मारे गए और स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई थी।